अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम योर टीचर मिस किरण। 7th क्लास आज हम लोग अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट के लेसन नंबर 23 हेलन केलर को पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन में हमें बताया गया है कि हेलन केलर वॉज अ ब्लाइंड एंड अ डेफ गर्ल। हेलन केलर कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे वो है जिस दिन मेरी टीचर मिस एन मैन्सफील्ड सुलिवन मुझे मिलने के लिए आई। उनके आने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे एक रूम में ले जाया गया और मुझे एक डोल दे दी गई। जब मैं थोड़ी देर उस डोल के साथ खेल चुकी थी तो मिस सुलिवन ने मेरे दूसरे हाथ पे वर्ड डोल के स्पेलिंग लिखना शुरू किए और मैंने इस फिंगर प्ले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया एंड ट्राइड टू इमिटेट माई टीचर। इस तरह हेलन ने अल्फाज को चीज़ों के साथ एसोसिएट करके बहुत से चीज़ों के और कामों के नाम सीख लिए, लेकिन ये हर दफ़ा इतना आसान काम ना था। उसे वर्ड वाटर और मग में डिफरेंस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। हेलन और मिस सुलिवन एक दफ़ा कुएं के साथ चल रहे थे तो मिस सुलिवन ने हेलन का हाथ पकड़ के पानी के नीचे कर दिया और फिर उसके दूसरे हाथ पर वर्ड वाटर के स्पेलिंग लिखना शुरू किए एंड देन शी न्यू वाटर मीन्स अ कूल लिक्विड। इसी तरह हेलन आगे बढ़ती गई और चीज़ों को सीखती गई। ऑल्दो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट बट हेलन वॉज वेरी ईगर टू लर्न मोर। हेलन को आगे बढ़ने का, चीज़ों को सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था एज शी वॉज बोथ ब्लाइंड एंड डेफ। लेकिन उसने अपनी तकालीफ के बावजूद अपने आप को माजूर ना समझा और अपनी दूसरी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया एंड शी बिकेम वर्ल्ड्स रिनाउंड टीचर ऑफ द ब्लाइंड एंड डेफ। We are going to start our classwork of UNC। सबसे पहले आप अपने UNC की नोटबुक खोलें और आज की डे एंड डेट पुट करें। सैटरडे जुलाई 18, 2020 क्लासवर्क मेंशन करें। ठीक है, फर्स्ट लाइन आपने स्किप कर देनी है। उसके बाद आपने गर्ल्स फिर वन लाइन स्किप करने के बाद आपने लेसन नंबर 23 मेंशन करें। नंबर का एन आपका कैपिटलाइज्ड हो। हेलन केलर, जब आप इसका टाइटल लिखेंगे तो हेलन में सिंगल एल और केलर में डबल एल आएगा। इसी तरह आपने लिखना आंसर दिस क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं इनको आपने डबल अंडरलाइन करना है। उसके बाद देखिए गर्ल्स आपका क्वेश्चन नंबर क्या है कि पिक आउट द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैसेज विच यू थिंक सुजेस्ट दैट हेलन केलर वाज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपने पैसेज में जो फर्स्ट सेंटेंस है एक ऐसा सेंटेंस पिक आउट करना है जो ये बताता है कि हेलन केलर जब एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी। ठीक है, और इसके बाद आपने सबसे पहले उसको पिक आउट करना है और उसके बाद उसकी रीज़न भी आपने देनी है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो किस तरह स्टार्ट होगा कि आपके आंसर का जो है वो आपके क्वेश्चन में से स्टार्ट हो। देखिए द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैसेज, ठीक है, दैट उसके बाद विच यू थिंक सुजेस्ट कुछ बाद दैट हेलन केलर वाज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड इज़ फॉलोइंग। ठीक है, ये आपकी जितनी भी फर्स्ट पार्ट है आंसर का ये आपके क्वेश्चन से ही मैंने लिया है। उसके बाद आपने आंसर देखें किस तरह से देना है। जो आपने लाइन पिक आउट की है वो क्या थी, आफ्टर शी हैड प्लेड विद डॉल फॉर अ वाइल मिस सलीवन स्पेल द वर्ड DOLL ऑन टू हर हैंड। ठीक है, तो ये था कि उसने जब थोड़ी देर तक डॉल से खेलने के बाद मिस सलीवन ने उसके हैंड पे वर्ड डॉल लिखे। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका रिमेनिंग आंसर का पार्ट क्या है, दिस सेंटेंस टेल्स अस, ये इसकी रीज़न है जो लास्ट में पूछी गई थी कि आप इसकी रीज़न बताएं। दिस सेंटेंस टेल्स अस दैट हेलन केलर वाज बोथ डेफ एंड ब्लाइंड। तो ये सेंटेंस हमें बताता है कि हेलन डेफ भी थी और ब्लाइंड भी थी। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन में से ही है और लास्ट में जो इसकी रीजनिंग दी गई है। So now let's start question number 2. How did Helen Keller react when her teacher spelled the word doll onto her hand? जब टीचर ने उनके हैंड पे डॉल की स्पेलिंग लिखी है तो हेलन केलर का क्या रिएक्शन था, एक तो आपने ये बताना है और दूसरी बात आपने बताना है कि डिड शी अंडरस्टैंड व्हाई हर टीचर डिड दैट, कि क्या वो समझी कि उनकी टीचर ने ऐसा क्यों किया है। अब देखिए आपने जब लेसन पढ़ा था तो आपको समझ आ गई थी कि जब उनकी टीचर ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया तो उनका क्या रिएक्शन था। हेलन केलर रिएक्टेड विथ इंटरेस्ट। देखिए उन्होंने क्वेश्चन में डिड का वर्ड यूज़ किया है, पास्ट में पूछा आपने भी रिएक्टेड सेकंड फॉर्म यूज़ किया। हेलन केलर रिएक्टेड विथ इंटरेस्ट। ठीक है, बट शी कुड नॉट। अब देखिए जो उन्होंने सेकंड पार्ट था कि उसे क्या इस बात की समझ आई कि टीचर ने ऐसा क्यों किया। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड टीचर्स एक्शन, कि उन्हें टीचर के इस एक्शन की वजह समझ नहीं आई कि टीचर ने ऐसा क्यों किया है। ठीक है,
अब इसमें आपने टेंस का खास ख्याल रखना है। अगर आप टेंस मिस्टेक करेंगे तो आपके नंबर जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। 2 मार्क्स का ये आंसर है और इसमें से अगर आपने टेंस मिस्टेक की तो 1 मार्क्स जो है वो आपके टेंस मिस्टेक के कट जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि वाई डू यू थिंक हेलन केलर हैड डिफ़िकल्टी डिफ्रेंशिएटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड मग एंड वाटर एंड व्हेन डिड शी लर्न द डिफरेंस। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि हेलन केलर को जो है वो डिफ़िकल्टी हुई 2 वर्ड के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में, वो कौन से थे, मग और वाटर, क्यों हुई, और जो है वो व्हेन डिड शी लर्न द डिफरेंस, और उसे डिफरेंस का कब पता चला। ठीक है, ये डिफरेंस कब सीखा। इसका आंसर क्या है, प्रोबेबली बिकॉज देयर वाज नो रनिंग वाटर इन द हाउस। इसकी रीज़न बताएगी कि उन्हें ये डिफ़िकल्टी क्यों पेश आई, क्योंकि घर में जो है वो रनिंग वाटर नहीं था एंड वाटर वाज ऑलवेज गिवन टू हर इन अ मग, और जो है पानी हमेशा एक मग में दिया जाता था। ठीक है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मग क्या है और वाटर क्या है। शी अंडरस्टूड व्हाट वाटर वाज, कि उन्हें उस वक्त समझ आई कि पानी क्या चीज़ थी, ओनली व्हेन, सिर्फ उस वक्त जब शी फेल्ट इट रनिंग आउट ऑफ अ स्पाउट, जब उसने इसको एक फवारे में से महसूस किया। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। उसके बाद देखिए गर्ल्स, ये आपके 3 क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपने सेंटेंसेस स्टार्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन आंसर के बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो मेक सेंटेंसेस। ठीक है, आपने सेंटेंसेस जो है वो बनाने हैं क्लास वर्क में। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कनेक्ट्स। ठीक है, कनेक्ट्स के साथ एस जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ एस ऐड हुआ है। आपने इसको सेंटेंस में एज इट इज़ यूज़ करना है। अगर आप विदाउट एस यूज़ करेंगे तो ये आपका रॉन्ग कंसिडर होगा। कनेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जोड़ता है। ठीक है, ही कनेक्ट्स द 2 वायर्स विद अ बैटरी। सेकेंड इसका जो सिनोनिम क्या है, लिंक्स। ठीक है, लिंक्स का मतलब भी क्या होता है, मिलाती है या जोड़ता है। ये भी देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ ये यहाँ पे लिंक जो है एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, और इसके साथ एस भी आया है। ठीक है, आपने इसको भी एज इट इज़ यूज़ करना है। दिस रोड लिंक्स 2 मेजर सिटीज़। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इमिटेट। इमिटेट कॉपी करना। अब ये एक ऐसा वर्ब है जो कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म है मगर इसके साथ एस या एस ऐड नहीं हुआ हुआ। इसको आप इस तरह फर्स्ट फॉर्म के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ एस भी ऐड कर सकते हैं, और इसके सेकंड फॉर्म में भी इसको इसका सेंटेंस बना सकते हैं। फाइजा इमिटेट्स हर फेवरेट एक्टर परफेक्टली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नंबर 4 पे कॉपी। कॉपी का मतलब भी होता है नकल करना। अब आई कॉपी माई नोट्स नीटली। आई जो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये है तो सिंगल, लेकिन इसके साथ एस या ई एस हम फर्स्ट फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। आई कॉपी माई नोट्स नीटली। नेक्स्ट वर्ड है फ्लश्ड। ये देखिए पास्ट फॉर्म आई है। फ्लश्ड का यहाँ पे मीनिंग है तमतमा उठी। ठीक है, अब देखिए हेलन केलर वाज फ्लश्ड विद प्लेयर एंड प्राइड आफ्टर लर्निंग द स्पेलिंग। ठीक है, कि स्पेलिंग सीखने के बाद हेलन केलर जो है वो खुशी और फ़ख्र से तमतमा उठी। फिल। ठीक है, फिल का मतलब ही आपको पता है, ये भी पास्ट फॉर्म आई है। भर लिया, आई फिल द जग विथ वाटर। एसोसिएटेड, ये भी पास्ट फॉर्म आई है। ठीक है, हेलन एसोसिएटेड द वर्ड विद द ऑब्जेक्ट। जो पास्ट फॉर्म में आए हैं वर्ड, उनको आपने पास्ट फॉर्म में ही सेंटेंस में यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कनेक्टेड। द केबल ऑपरेटर कनेक्टेड द केबल विद टीवी। अब यहाँ पे भी देखिए पास्ट फॉर्म थी, हमने सेंटेंस में भी इसको एज इट इज़ यूज़ किया। कन्फ्यूज्ड, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कन्फ्यूज्ड मी इन एग्ज़ाम्स, ये भी पास्ट फॉर्म थी, इसको हमने एज इट इज़ यूज़ किया है। नेक्स्ट है पजल। पजल परेशान हो गई। शी वॉज पजल टू सी अ स्ट्रेंजर इन फ्रंट ऑफ हर, कि अपने सामने एक अजनबी को देखकर वो घबरा गई, परेशान हो गई। अब ये देख रहे हैं कि ये भी जो है वो इस पास्ट फॉर्म में आया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है नंबर 11 पे पिक्यूलियर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंज, अजीब। आई फेल पिक्यूलियर स्मेल इन द एयर। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज। द ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्ट्रेंज स्टोरी। ठीक है, स्ट्रेंज जो है एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हुआ है, आ स्ट्रेंज स्टोरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोग्रेस्ड। प्रोग्रेस तरक्की की, पास्ट फॉर्म आई है, आपने इसमें ऐसे यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आपके साथ देखिए जापान हैज़ प्रोग्रेस्ड मच इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए एडवांस्ड, ये भी पास्ट फॉर्म आई है कि अवर ब्रेव आर्मी एडवांस्ड इन द बैटल फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होता है मायूसी। हर फेलियर कास्ट मच फ्रस्ट्रेशन टू हर।
कि उसकी नाकामी उसके लिए बहुत ज़्यादा मायूसी का बायस बनी। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी होता है ज़हनी तनाव। अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोज़गारी। कॉजेज़ डिप्रेशन इन आ सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एज ए सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कॉज के साथ जो है वो एस ऐड किया गया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज़ डिप्रेशन इन आ सोसाइटी, कि बेरोज़गारी एक माशरे में ज़हनी तनाव का बायस बनती है। कीन का मतलब होता है शौकीन। आई एम कीन टू रीड स्टोरीज़, ठीक है। इसको कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कीन को यूज़ करते हुए बहुत सिंपल वर्ड है। उसके बाद है ईगर का भी वही मतलब होता है शौकीन। आई एम ईगर टू अचीव माई गोल इन लाइफ, कि मैं ज़िंदगी में अपना मकसद हासिल करने की शौकीन हूँ। अफ्लिक्शन अजियत। हर अफ्लिक्शन वॉज ड्यू टू हर ब्लाइंडनेस, कि उसकी अजियत है वो उसके ब्लाइंडनेस की वजह से थी। नेक्स्ट वर्ड है सफरिंग। सफरिंग भी होता है तकलीफ़। ड्यूरिंग जर्नी अली फेस्ड मच सफरिंग, कि सफ़र के दौरान अली ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना किया। एडवांटेज फ़ायदा। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इस वर्ड को हमने प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर लिया कि देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बहुत से फ़ायदे हैं। बेनिफिट, यहाँ पर बेनिफिट वर्ड जो है वो एज ए वर्ब यूज़ हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स बेनिफिट पीपल इन मैनी वेज। ऑटोमोबाइल्स एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे बेनिफिट के साथ हमने ऐसे यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिनोन। रिनोन होता है मशहूर। हेलन बिकेम द वर्ल्ड्स रिनोन टीचर ऑफ द ब्लाइंड एंड डेफ, कि वो दुनिया की ब्लाइंड और डेफ की मशहूर टीचर बन गई। और वेल नोन का मीनिंग भी होता है मशहूर। डॉक्टर अब्दुल कदीर इज़ अ वेल नोन साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान, के और पाकिस्तान के एक मशहूर साइंटिस्ट हैं। ये था हमारा आज का क्लास वर्क। 24 सेंटेंसेस हैं, और ये आपकी बुक में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये वर्ड सिनोनिम दिए गए हैं। बुक पे आपको सिनोनिम भी मैंने लिखवाए थे, और इन्हीं वर्ड को मैंने आपके सेंटेंसेस में यूज़ किया है। गर्ल्स सेंटेंस बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, आप उन्हें खुद भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए कि एक सेंटेंस का जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो क्या है कि उसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट को हम जो बिल्कुल, अगर आप एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, एक एक्टिव सेंटेंस, उस सब्जेक्ट को हम जो वो स्टार्ट में प्लेस करते हैं। उसके बाद हमने वर्ब फॉर्म यूज़ करनी होती है। हम फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड भी, थर्ड भी, अपने सेंटेंस की नेचर के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद हम इसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं। अब अगर आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं सिंगल सब्जेक्ट, तो फिर हमने अगर प्रेजेंट टेंस में से टेंस बना रहे हैं तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करनी है, ठीक है। लुक एट दिस एग्जाम्पल कि ही कनेक्ट्स, ही आपका सिंगल सब्जेक्ट है तो आपने कनेक्ट के साथ एस का ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप इसी को प्लूरल सब्जेक्ट में चेंज करें, देखिए दे कनेक्ट, तो फिर आपने अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है या यू है तो उस सूरत में आपने आई और यू के साथ भी एस या ई एस ऐड नहीं करते, और प्लूरल के साथ भी ऐड, सिर्फ आपने ही, शी, इट या सिंगल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस ऐड करना है। अगर आप अपने सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं फिर ऐसे कोई कंडीशन नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसमें सिंगल प्लूरल की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको सेंटेंस खुद से बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में बना लें, लेकिन अगर आपका वर्ड जो गिवन है वही प्रेजेंट है तो आप उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस अगर आप सेकंड फॉर्म में पास्ट में बनाएंगे तो फिर आप सेव हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो प्रेजेंट टेंस को यूज़ करने में अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। तो ये था आपका सेंटेंस मेकिंग का स्ट्रक्चर। आप देखें कि ये जो क्वेश्चन है आपके आता है मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। 7 वर्ड और फ्रेजेस आपको गिवन है, जिनमें से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। 10 बाई 10 मार्क्स आ सकते हैं अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है और आपने उसको बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस बनाया है, ठीक है गर्ल्स। तो ये मैंने अभी आपको एक्टिविटी करवाई। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर आपको दिए गए आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। तो ये आपको 7 क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। आप 7 के 7 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 2 मार्क का एक सेंटेंस है, एक आपका आंसर है क्वेश्चन का, और 2 ही मार्क के आपके सेंटेंसेस हैं। तो अगर इसमें भी आपने दोनों चीज़ों में ना आपने टेंस के बारे में बहुत कॉन्फ्यूजन है। यहाँ अगर टेंस मिस्टेक होगी फ्रेजेस में, सेंटेंस मेकिंग में, तो आपको कोई मार्क्स जो है वो अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन